बाद छूट जाता है। तो सभी सुंदर साथ जी का अच्छा ये रिजल्ट है, अच्छा परफॉर्मेंस है। और अब सभी सुंदर साथ धीरे धीरे लौट रहे होंगे, कनाडा वगैरह विभिन्न स्थानों से वापस आने के लिए तैयारी में है। आइए सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री महामत कहे साथ जी, ये नलिया में मजकूर, और भी अजो बहुत है, तो आगे कहो जहूर, सो आगे कहो जहूर। यहाँ पर आरती के घंटी बज रहा है, तो साथ में कुत्ते लोग शंखनाद कर रहे हैं। Yeah, we can hear महाराज जी। आवाज ठीक आ रहा है ना? यहाँ पर आरती की घंटी बजता है तो कुत्ते भी शंखनाद करना शुरू कर देते हैं। श्री महामती कहे साथ जी, ए नलिया में मजकूर, और भी अजो बहुत है, सो आगे कहो जहूर, सो आगे कहो जहूर। दोनों स्वरूपों में मत विभिन्न, देख नूर चर्चा रोशनी। देख नूर चर्चा रोशनी, ये पर अक्षरातीत धाम के धनी वितक ग्रंथ में अपनी ही शक्ति से लालदास जी के तन के माध्यम से कहलवा रहे हैं। जो सत्य घटना इस प्रकार हमने सुना कल, नलिया में धारा भाई के नाम के सुंदर साथ, उनके साथ में कैसी दुखद घटना हुई थी। राज्य का आवेश आता था और चर्चा करते थे। पहले तो सुंदर साथ पूजा करने लगे, बाद में वही सुंदर साथ ने क्या किया, उनको बिहारी जी के डर के कारण उनको निष्कासित कर दिया। अब बिहारी जी के दिल में दया नाम का कोई चीज था नहीं। बहुत सारा भेंट दक्षिणा के लालच में नलिया में आ तो जाते हैं। नलिया में सब सुंदर साथ भेटनु भयो। प्राणनाथ जी, बिहारी जी, सूरत बड़ा 8 सुंदर साथ आयनु भय। यहाँ पर नलिया में श्री प्राणनाथ जी जब चर्चा करते थे तो उनकी चर्चा कैसी थी, नूर दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान चर्चा होती थी। जोश से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण चर्चा होती थी। सुंदर साथ जो चर्चा सुनते थे तो सुंदर साथ चर्चा में मग्न हो जाते थे और आनंद में डूब जाते थे। इसे प्रभावकारी जोश से परिपूर्ण चर्चा देखकर बिहारी जी को दिल में शक हो गया। शक क्या मतलब कि अब खटक गया उनको, ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ऐसे तो महाराज ठाकुर मेरी गादी छीन लेगा, गादी की चिंता है, फिर मुझे कौन धाम का धनी मानेगा। सब लोग तो महाराज ठाकुर को धाम का धनी मानने लगेंगे तो फिर मुझे कौन पूजेगा, मुझे कौन मानेगा, मेरी कौन सेवा करेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरीके से इनको चर्चा करने से रोकना है। ये चर्चा ना कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, मैं अच्छी तरह से फिर मेरा शासन चलता रहेगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ खाड़िए साथ। और प्राणनाथ जी कहते हैं उनको, बिहारी जी को,
प्राणनाथ जी बिहारी जी से कहते हैं, बिहारी जी चलिए अपन दोनों मिल करके जगह जगह सुंदर साथ को ढूंढेंगे, माया में आई हुई आत्माओं को खोज कर जागृत करेंगे, जगह जगह ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। तो भाई हिन्नो मेरो साथ में बिहारी जी कहते हैं, ये राह नहीं इस्लाम, ये निजानंद संप्रदाय का रास्ता नहीं है जो अपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त काम। बस कमाना खाना घर गृहस्थी, यहाँ पर माया से मतलब क्या है, विरक्त मतलब सन्यासी जैसे इधर उधर घूमना हमारा काम नहीं है। तो जो माया क्या हुआ, यहाँ पर गृहस्थ और बस घर में रहना है, गादी बस अपने गादी को नौतनपुरी में बैठे बैठे बस जागनी कार्य करना है। इसका मतलब नौतनपुरी से बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। देवचंद जी कभी गए थे क्या बाहर? देवचंद जी नहीं गए तो हम कहाँ से बड़े हो गए उनसे? ये निजानंद का रास्ता नहीं है। देवचंद जी ने जो हमेशा पूरी उम्र यहीं पर रहे तो हमको भी यहीं रहना चाहिए, विरक्त के जैसे सन्यासी के जैसे यहाँ वहां नहीं घूमना चाहिए। जो इतहलार देश में रह ना सको तुम तो करो चाकरी कच्छ में सुकन मानो हुक्म। आदेश भी सुना दिया, हुक्म, ये मेरे शब्दों को हुक्म मानो। क्या मानो कि कच्छ में नौकरी कर लो। कच्छ में नौकरी करने के लिए उनको हुक्म सुना दिया बिहारी जी ने। श्री जी कहते हैं, देख अब बिहारी जी का आदेश हाकमुन के नहीं मानते, अपना भी बुद्धि लगाना पड़ता है। सुंदर साथ जी मोको श्री देवचंद जी दई निध, श्री देवचंद जी ने मुझे जो मेहर किया, अपना आशीर्वाद प्रदान किया, इनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्धि। मेरे दिल में वतन की परम धाम की जागृत बुद्धि आई है। और उस जागृत बुद्धि के द्वारा मैं जिन राजाओं की आप नौकरी करने के लिए कह रहे हो, ऐसे राजाओं को जब हम प्रबोधित करेंगे, ज्ञान चर्चा सुनाएंगे, ऐसे बड़े बड़े राजा भी सेवा तुम्हारी करें। हमको उनकी सेवा करने का जरूरत नहीं है, वो हमारी सेवा करेंगे। अब तो हम माया को क्यों पकड़े ना है, अब तो हम माया का झमेले में दोबारा नहीं फंसना। बहुत बार हो गया झमेला, रणजुत की था फरी फरी। जब भी कोई नौकरी स्वीकार किया तभी गड़बड़ हुआ है। अरे अब माया रद्द किए 14 तबक, 14 लोगों की कोई इच्छा ही नहीं है हमारे दिल में, तो हम क्यों काम करे सो जाए? मनुष्य काम क्यों करता? कोई लौकिक इच्छा कामना सुख से इच्छा से तो काम करता है ना। और जिसके दिल में कोई संसारिक इच्छा नहीं है तो फिर उसको किसी प्रकार का काम करने की इच्छा नहीं होती है। शकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद जी नगर। शकुंडल और सकुमार दो आत्म के विषय में श्री देवचंद जी ने कहा था कि इन दोनों को जागृत करना है। जब ये दोनों सुंदर साथ जागृत हो जाएंगे तब ले लिमिट हो गए फजर, अज्ञानता का अंधकार संसार में से समाप्त हो जाएगा। इस कारण हमको निकलना पड़ेगा। अपन हम दोनों मिलकर के निकलते हैं बाहर और श्री देवचंद जी को प्रकाश करें सब में चाहे। श्री देवचंद जी के द्वारा ले आए हुए तारतम्य ज्ञान को प्रकाश करना है, अर्थात प्रचार प्रसार करते हैं। ये तो दुनिया कैसे देख रहे हैं, इष्ट फिरके संप्रदाय मत पंथ पेंडे, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है धर्म ग्रंथों का। मन ग्रंथ कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वैसा हालत है। अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। हमारी तो परम धाम की अखंड वस्तु है और धाम धनी का आशीर्वाद हमारे सिर पर है। तो फिर हम क्यों प्रचार प्रसार नहीं करें, चुपचाप क्यों बैठे रहे? तो सुंदर साथ जी बिहारी जी कहते हैं, अब जवाब तो आता नहीं बिहारी जी को। श्री प्राणनाथ जी ने और एक बात स्पष्ट और कर दिया। तो बिहारी जी बार बार डाउट करते थे कि मेरी गादी छीन लेगा, मेरा गादी छीन लेगा करके जो डर रहे थे, तो प्राणनाथ जी ने कह दिया, संकोच ना रखो लगार, किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए। हम तुम्हें बिठावे अटारी पर, मैं आपको ऊंचे आसन पर आपको बिठाऊंगा, चर्चा करके सबको मैं जवाब दूंगा। और जब जागृत हो जाएगा तो आपके पास आशीर्वाद लेने आएगा। जो भी जागृत होगा उसे मैं आपके चरणों में भिजवाऊंगा
और आपको वो धाम का धनी मान करके सेवा करेगा। तुमको यो स्वयं ही जान के धनी निर्धार। इसलिए क्या धाम धनी बिहारी करते रहते थे ना। बिहारी जी के पास में कोई जवाब आया नहीं इन प्रश्नों का। कहते हैं मेरा निकलना क्यों है, मैं किस प्रकार निकल सकता हूँ, मेरे साथ में रंगबाई के ही ये बड़ी भोजल से। रंगबाई कौन? रंगबाई बिहारी जी का जो भांजा है नागजी भाई, नागजी भाई की पत्नी का नाम है रंगबाई। भांजे की पत्नी वो गर्भवती है और उसकी महतारी भी उसके साथ में है, उसका परिवार भी है, इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। ये सब माया के जंजाल में फंसना तो गादीपति क्यों बने भैया? तो जागनी कार्य करने के लिए जो है ऐसा पद है ये सुंदर साथ के लिए आपके पास में समय नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी तो पता नहीं दूर दूर के रिश्तेदार को भी लेके बैठे हुए। भांजे की पत्नी, भांजा तो अपना परिवार तुम का के सिर पर लेके बैठे हो। जागनी कार्य करने को लागे ही हो पद सुशोभित उनसा गादीपति कैसे बनते हैं, उत्तराधिकारी क्यों बनते हैं? टाइम छाई ना बने रखिए ना गादीपति बनना। तो बिहारी जी कहते हैं मेरा तुम्हारे साथ में चलना नहीं हो सकता है, धनी जी को जो करना होगा स्वयं ही आकर के यहाँ पर जुड़ जाएंगे, वही खुद ही मेरे चरणों में आ जाएंगे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से नलिया में डिस्कस होते रहता था। और रूपाबाई जो है बिहारी जी की सेवा में आना बंद कर दिया उसने। रूपाबाई बिहारी जी की सेवा में नहीं आती थी तो बिहारी जी को उस पर भी गुस्सा आता कि रूपाबाई मेरी सेवा में क्यों नहीं आती है, मेरे सेवा में क्यों नाम देना हो। तो सुंदर शाह जी इस प्रकार राणा जी के दिल में भी ऐसी भावना आती है कि इनके बिहारी जी के अंदर जरा भी राज्य की मेहर है नहीं दिखाई देती है, राज्य का आवेश जरा पने दिखाई नहीं देता है सुंदर शाह जी। तो इसमें दोनों के दिल में हो चली अंतराय, एक दूसरे का मतभेद हो जाता है, एक दूसरे के प्रति मन में विश्वास प्रेम श्रद्धा की कमी हो जाती है। बाहर से नहीं दिखाया एक दूसरे को, अंदर अंदर रखे रहे। बिहारी जी के अंदर में मेहराज के प्रति दुश्मनी भाव हो गया, मेहराज जी के दिल में ऐसा बात है कि बिहारी जी के अंदर जरा भी दया नहीं है, सुंदर साथ के प्रति कैसे धामधनी है, राज्य का जरा भी शक्ति नहीं है, इत आवेश रहे राज को मेरा दिल क्यों है ना समझाए। तब यहाँ से अब चलते हैं वापस, अब नलिया से आगे बढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैंने कल दिखाया था नक्शा, फिर से दिखाता हूँ, नक्शा देखेंगे। यहाँ से ये देखिए ये नलिया है, नलिया बंदर भी है समुद्री किनारा भी है। तो नलिये से मांडवी आते हैं, इसे तो किनारा पूरा है लेकिन जहां पर बंदरगाह होगा वहीं तो आना पड़ेगा ना। तो नलिया से मांडवी बंदर आते हैं, यहाँ से बिहारी जी पहले आ गए खंबालिया, बिहारी जी पहले आ जाते हैं और रामनाथ जी और सुंदर साथ बाद में पीछे से आने वाले थे। इससे पहले क्या किया बिहारी जी ने, खंबालिया के राजा को शिकायत कर दिया, चुगली कर दिया। अब खंबालिया का राजा को क्या प्रॉब्लम था, वो तो हिंदू था, लेकिन बात क्या थी, लल्लू भट्ट की वितक में लिखा है जब वो दीवान थे, श्री मेहराज जी जामनगर के जब दीवान थे तो दंड मुझे बहुत देता, मुझे बहुत दंड देते थे। क्यों? टैक्स लेने के लिए। राजवीरा ने काज केद करी कोरी लेता, तो टैक्स लेने के लिए बहुत प्रताड़ित करते थे, ऐसा उनका कहना है। खंबालिया का जो राजा था वो मेहराज जी के प्रति लौकिक कारणों से द्वेष रखता था, आध्यात्मिक कारण नहीं था इसमें। तो उसने जैसे ही सूचना मिली कि मेहराज जी यहाँ आने वाले हैं, बिहारी जी ने एक शख्स से चुगली करवा दिया। तो जैसे आने वाले हैं पता चला, उन्होंने बंदरगाह में चौकी बैठा दिया, सैनिकों को बैठा दिया। तो जैसे जहाज से उतरेंगे वैसे उनको गिरफ्तार कर लूंगा, ऐसा सोचा है। तो इस प्रकार से जब अब खंबालिया, सॉरी उधर
मांडवी बंदर में जहाज चढ़ रहे थे खंबालिया के लिए, तो जहाज में सभी सुंदर साथ चढ़ गए, लेकिन प्राणनाथ जी बाकी रह गए। प्राणनाथ जी सबसे लास्ट में चढ़ने वाले थे, लेकिन जैसे चढ़ने लगे तो अचानक छींक आ गया, छींक आना शुरू हो गया। इतने में क्या कि जहाज जो है कि मोटराइज सिस्टम होता था, मोटराइज सिस्टम नहीं होता था, मतलब सॉरी, हवा के द्वारा चलता था। तो एक बार जहाज खसक गया, किनारे से हिल गया, तो फिर उसको वापस लाना संभव नहीं होता था सुंदर साथ जी। जहाज एक बार आगे बढ़ गया तो वो मोटर हो तो उसको खिसका के फिर से पीछे ले आए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हवा से चलता है। हवा, बड़े बड़े पर्दे लगे रहते थे और हवा से जहाज चलता था। तो बड़े बड़े जो पर्दे के कारण से वो उसको जहाज वापस नहीं आ सका, और इसको जो है श्री जी ने मूल स्वरूप राज जी का हुक्म माना कि राज जी का ये हुक्म है, यहाँ से नहीं जाना कर। जब हम कोई काम करना चाहते हैं और सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तो हमको भी यही मानना पड़ता है कि राज जी का यही हुक्म है, क्योंकि राज जी के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है सुंदर साथ जी। तो और दूसरा क्या है कि राज जी जो हुक्म है तो अच्छा ही हुक्म होता है, खराब नहीं होता कभी। राज जी जो कर रहे हैं अच्छा ही करते हैं, अभी अपनी आत्माओं के हित में ही करते हैं। जो वर्तमान की दृष्टि से कोई दुख भी हो रहा है तो परिणाम की दृष्टि से वो सुखदायी ही होता है। यहाँ पर छींक आने का भी कई लोग बात चलता है सुंदर साथ जी। अब इसमें कई लोग को डस्ट आने से छींक आ गया, सर्दी हो गया तो छींक आ गया, तो क्या काम काज छोड़ करके वापस आ जाना है? ये तो उचित नहीं है ना सुंदर साथ जी। छींक आने से काम काज बंद कर दें तो बोले ऐसे में उचित नहीं होता सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अक्षरातीत परब्रह्म प्राणनाथ जी की अक्षरातीत कहलाते हैं। उनके यहाँ पर अब शकुन शकुन की बात नहीं, हुक्म की बात थी। एक्चुअली राज जी का हुक्म जो है यहाँ पर नहीं था आगे जाने का। यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर, यहाँ से नाव वायु जोर। देखिए इसमें कहा है ना, लगा वायु जोर। हवा से क्या होता है कि जहाज फिर जैसे ही खोलते हैं तो हवा के दबाव में वो आगे बढ़ जाता है। इसमें राज जी का हुक्म ऐसा था। प्राणनाथ जी देखेंगे सुंदर जी, फिर से नक्शा देखते हैं। प्राणनाथ जी अब क्या करते हैं, मांडवी से तक घूम कर पैदल चल कर के धोरा जी आने के लिए पैदल निकल पड़ते हैं, और सुंदर साथ यहाँ से जल जहाज में आ जाते हैं खंबालिया। खंबालिया में जैसे ही सुंदर साथ उतरते हैं, साथ सब पकड़े गए सैनिक सबको पकड़ लेते हैं। खंबालिया के सैनिक सबको पकड़ लेते हैं और दरबार में सबको उपस्थित किया जाता है। तो उसमें खंबालिया के राजा ने देखा कि इसमें मेहराज ठाकुर तो नहीं है। उनका टारगेट क्या था, मेहराज ठाकुर था ना, लेकिन मेहराज ठाकुर तो इसमें नहीं है। लेकिन ये बाईजूराज जी जो है उनकी पत्नी लगती है। तो तुम मेहराज ठाकुर की पत्नी हो ना। तो सूरत के जो 8 सुंदर साध थे, कल मैंने बताया था 8 सुंदर साध जो थे वो ब्राह्मण सुंदर साध थे। तो उन्होंने क्या कहा, ना ना, कौन मेहराज ठाकुर, कौन तेज कुंवरी, ये तो हमारी बहन है। बाईजूराज जी इज माई अवर सिस्टर, हमारी बहन है, और इसको हम ससुराल से लेने गए थे, हम लेकर के वापस घर जा रहे हैं, हमारी बहन है, ऐसा कह दिया। तो वो लोग ब्राह्मण थे और बाईजूराज जी एक्चुअल में तो थी क्षत्रिय। तो राजा सोचता है यदि इनकी बहन है तब तो इसके हाथ का बना हुआ कच्चा भोजन खा लेंगे, लेकिन यदि तेज कुंवरी होगी तो तेज कुंवरी तो क्षत्रिय है, तो तेज कुंवरी जी के हाथ का बना कच्चा भोजन ये कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय के हाथ का बना कच्चा भोजन नहीं खाता है। कच्चा भोजन मतलब क्या है, बिना तला हुआ भोजन। तेल में तला हुआ भोजन को पका भोजन कहते हैं। तेल में जो तला नहीं है तो पानी में बना हुआ भोजन कच्चा भोजन गुजरात में कहते हैं। तो ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय के हाथ का बना कच्चा भोजन नहीं खाता है। इसलिए परख करने के लिए, परखने के लिए बाजीराज जी को कच्चा भोजन बनाने के लिए कहा गया। सुंदर साथ कहते हैं तो राजा ने तो अनजाने में हमको सौभाग्य प्रदान किया
स्वयं बाईजूराज जी के हाथ का बना भोजन हमको आज प्राप्त होगा, ऐसा लोग खुशी खुशी खा लिए सुंदर साथ। क्योंकि सुंदर साथ तो भी ब्राह्मण क्षत्रिय सब जाति से परे हो जाते हैं ना। तो 8 सुंदर साथ जो सूरत के थे, उन्होंने बाईजूराज जी को अपनी बहन कहा, उनके हाथ का भोजन खाया। इस प्रकार राजा ने सोचा गलती से पकड़ लिए हैं, गलत सूचना मिली थी, इनको सबको छोड़ देते हैं। तो सुंदर साथ जी इसी कारण, क्योंकि वैसे बाईजूराज जी का मूल वतन है धोरा जी, धोरा जी गांव की रहने वाली है तेज कुमारी जी, लेकिन यहाँ 8 सुंदर साथ ने उनको अपनी बहन कहा, इसलिए सूरत में सूरत जो को ही बाईजूराज जी का मायका कहा जाता है। सूरत शहर को बाईजूराज जी का मायका, माइती बोलते हैं ना अपन नेपाली में, के माइती, माइती मायका, माँ का घर। तो सूरत को मायका इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि 8 सुंदर साथ ने अपनी बहन कहा था। इस प्रकार सुंदर साथ जी अब प्राणनाथ जी जो है घूम करके पैदल रास्ते से यहाँ से धोरा जी पहुंचते हैं, और खंभालिये से भी सुंदर साथ छूट करके धोरा जी पहुंचते हैं। तो धोरा जी में आपस में मिलते हैं और प्राणनाथ जी को सारी बात पता चलती है। और यहीं पर क्या होता है, प्रेम जी भाई और थावर भाई नाम के 2 सुंदर साथ पता चलता है कि प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी आए हैं। तो बैलगाड़ी लेकर के प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मतलब तेजी से आने लगते हैं, और मार्ग में मिलते हैं तो सब सुंदर साथ को बैलगाड़ी में चढ़ा लिया। यहाँ पर क्या होता है, एक तो रेतीला रास्ता था, उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा रास्ता, और गाड़ी पर सुंदर साथ की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। गाड़ीवान उन्हें मारते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। तो बैलों की ये स्थिति देख करके इंद्रावती की आत्म सोचती है, मेरे में और इस बैल में कोई अंतर नहीं है। जो बैल है ना, धोरीडा माँ मुखे तारी दूसरी, धोरीडा माने को क्या, बैल, मुख्य माँ मुख्य वाले के मत छोड़ अपनी जिम्मेदारी, अपना बोझा को नहीं छोड़ सकते तुम। क्यों? जिस प्रकार ये बैल जो है लगातार खींचे जा रहा है, ऐसी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी, उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति भी तो वैसी है। सांसारिक परिस्थितियां जहां जाओ वहां पर पंडितों का, धर्माचार्यों का विरोध होता है, और बिहारी जी का अत्याचार बार बार होता है। यही मार्ग विषमता है सुंदर साथ जी। क्योंकि देखेंगे बिहारी जी और गाड़ीवान में अंतर है। कई लोग बिहारी गाड़ीवान को बिहारी जी कहते हैं लेकिन गाड़ीवान बिहारी जी नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ीवान तो बैल को आगे बढ़ने के लिए मार रहा है, रोकने के लिए नहीं मार रहा है। बिहारी जी तो रोकने के लिए दुखी कर रहे हैं ना। तो बिहारी जी जो है उसको हम गाड़ीवान कहेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा। इसलिए गाड़ीवान यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, राज्य का हुक्म है, राज्य का आदेश है आगे बढ़ने के लिए, वो गाड़ीवान है। बहुत दुख भी हो रहा है, हुक्म से भी दुख हो रहा है। राज्य में राज्य से कार्य करवाना होता है ना, उसका दिल ऐसा बेचैन कर देते हैं, घर पर बैठ ही नहीं पाता, माया में शांति नहीं मिलता उसको। यहाँ पर सांसारिक परिस्थितियां, धर्माचार्य का विरोध, बिहारी जी का अत्याचार जो है, ये है विषम परिस्थितियां, कठिन रास्ता। और सुंदर साथ का भार क्या है, जगह जगह परमात्माएं आई हैं, उनको खोजना जगाना, यह है गाड़ी भार भरी। गाड़ी कैसा है, भार से भरा हुआ है, और इसमें राज्य का हुक्म जो है वो लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, रोकने के लिए नहीं मार रहा गाड़ीवान, आगाड़ी बढ़ने को लागे वहां पर तो कर रहा है ना। इसलिए दोरीडा आरे मारे तुमने बोधे घने रे, तो मार रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए मार रहे हैं ना। इस कारण से सुंदर साथ जी गाड़ीवान यहाँ पर राज्य के हुक्म को माना जाएगा। तो वहां से धोरा जी से चलकर घोघे आते हैं, वहां से फिर सूरत आ जाते हैं। कैसे आते हैं नक्शा एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए, ये है घोघा। धोरा जी से सीधे थल मार्ग से, सड़क मार्ग से घोघा आ गए, और यहाँ से ये देखिए बीच में ये कट है, समुद्र है बीच में। फिर यहाँ जल जहाज में बैठ करके शॉर्टकट सीधे सूरत आ गए। ये तो पूरा घूम के आना पड़ता। यहाँ से सीधे सूरत में पहुंच जाते हैं।
विक्रम संवत 1729 का समय था, 1729। और यहाँ पर 17 महीने रहते हैं। यहाँ पर जब आए सूरत में, सबसे पहले सैयदपुर में भगवान भाई के घर ठहरे, फिर वहां से मोहनदास जी अमीन उनको अपने घर ले गए। फिर वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर शिव जी भाई के कहने पर शिव जी भाई के घर पर आ गए। तो शिव जी भाई सुंदर साथ के घर पर 17 महीने रहे। 17 महीने कहाँ बसनु भयो? शिव जी भाई को घर में। यहाँ पर देखेंगे वर्तमान दीपक में भी लिखा है। तो पहले भगवान भाई के घर आए, फिर मोहनदास के घर आए, फिर शिव जी भाई के घर में आए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लीला होती है सूरत की। वितक बहुत ही महत्वपूर्ण वितक है। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों की जागनी के अलावा खास बात क्या होता है, ये सब सुंदर साथ ने पहचाना कि हमारे धामधनी अब बिहारी जी के अंदर नहीं है, हमारे धामधनी किसके अंदर है? मेहराज जी के अंदर है। अमीन का मतलब होता पटवारी का जो काम करते हैं ना, उसको अमीन बोलते हैं। तो मोहनदास जी जो सुंदर साहब थे, क्या हुआ कि वहां पर जब चर्चा होने लगी तो स्थानीय उनके आस पड़ोस में वल्लभाचार्य के लोग थे, वल्लभाचार्य मत के अनुयायी विद्वान थे, सब मिलके बहुत विरोध करने लगे। तब वहां से शिव जी भाई के घर आ जाते हैं। इस प्रकार शिव जी भाई के घर में चर्चा होने लगती है। तो बिहारी जी को कहा था ना, जो भी सुंदर सा जागृत होगा उसको आपके चरणों में भेजूंगा मैं। इसी के अनुसार शिव जी भाई और राम जी भाई नाम के दो सुंदर साथ को वो बिहारी जी के पास भेजते हैं। शिव जी भाई अमीर थे, राम जी भाई गरीब थे। तो शिव जी भाई घोड़े पर बैठकर पहले पहुंच गए। शिव जी भाई पहले पहुंच गए, चिट्ठी दिया, प्राणनाथ जी ने जो लिख के दिया था चिट्ठी भी दिया, और 5 मोहर खर्च करी। 5 सोने की मोहरें बिहारी जी के चरणों में रखा। तो उन निर्मल करी आत्म, तुम्हारी तो आत्म निर्मल परम धाम की है। और जब राम जी भाई गरीब सुंदर साथ पहुंचे तो उनको अंदर घुसने भी नहीं दिया। पहले ऐसा कपड़ा गंदा संदा पहना फटीचर, इससे क्या मिलने वाला है, इसको घुसने मत देना। ऐसे लोग फोकटिया छाप लोगों के काम में थोड़ी उनके लिए धाम का धनी नहीं हूं मैं। राम जी भाई को अंदर घुसने भी नहीं दिया। रोए धोए विनती करी, 3 किए उपवास, रोते रहे, प्रार्थना किया। 3 दिन तक भूखे प्यासे उनके घर के, बिहारी जी के घर के बाहर बैठे रहे। दया न करी किन्ने, तब टूटी इनकी आस। इसने दया भी नहीं किया, जरा भी दया नहीं किया, तब टूटी इनकी आस। तब उम्मीद छूट गई और राम जी भाई निराश होकर के वापस आते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर ध्यान देंगे, कई सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं या मतलब अपना मन से अनुमान लगाते हैं कि शायद राम जी भाई और शिव जी भाई सगे भाई थे या कजन ब्रदर थे। लेकिन ऐसा कोई भी वर्णन न लालदास जी की वितक में है न दूसरी वितक में। यदि दोनों भाई थे तो शिव जी भाई तो इतने अच्छे सेवा भावी सुंदर साथ हैं, राम जी भाई को अपने साथ में नहीं ले जा सकते थे? हेल्प कर सकते थे राम जी भाई का, गरीब है तो उसका थोड़ा हेल्प कर देते, बिजनेस खुलवा देते एक आध दो, हम लोग की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते थे। कुछ भी देखिए यहाँ पर लिखा भी नहीं है, अनुमान ही मात्र लोग लगाते रहते हैं। राम जी भाई पहले पहुंच गए, शिव जी भाई पहले पहुंचे, 5 सोने की मोहर दिया तो बिहारी जी ने कहा तुम्हारी निर्मल आत्म है। और जब राम जी भाई पहुंचे तो उनको घुसने भी नहीं दिया। ये बात जब शिव जी को पता चलती है, शिव जी के दिल में बहुत दुख होता है कि मैं सुंदर साथ को जगा करके भेजता हूँ और वो इतना दुखी करके वापस भेज देते हैं। इससे अच्छा तो उनके पास किसी को ना भेजूं मैं, यही अच्छा है। बिहारी जी के अंदर जरा भी राज्य की मेहर नहीं है, शक्ति नहीं है। ये दिल में और संशय दृढ़ होता जाता है। अब बिहारी जी भी वहां पर नाराज हो जाते हैं। बिहारी जी को पता चलता है कि धारा भाई को मैंने निकाला था, वो भी प्राणनाथ जी के साथ में रहते हैं। राम जी भाई को मैंने निकाला, उसे भी अपने साथ में रखा हुआ है। तो जिनको हम निकाला तो था, ये क्यों ना करे तो दूर, क्यों करें दूर। आज भी सुंदर साथ जी मैंने देखा है, इसको नहीं आने देना, इसको हमारे मंदिर में मत आने देना, हमारे शहर में इसको आने मत देना। इसको हमने शहर से निकाल दिया, वाह खुश हो गए गुरु जी महाराज। तो फिर गुरु जी को खुश करने में लगे हैं, राज्य जी को खुश करने का ध्यान ही नहीं है। सुंदर साथ को, प्रचारक को देखा देखी
अपने गुरु जी को खुश करने के लिए निकाल देते हैं। इन बात की उनके दिल में रह शक, इस बात की उनके दिल में शक रहा। मेरा हुक्म ना मानते आपका हवे, बुजुर्ग मेरा हुक्म मानते नहीं है और स्वयं जो है बड़ा कहलाता है। मेरा ठाकुर, बिहारी जी कहते मेरा आदेश नहीं मानता, मेरा ठाकुर खुद बड़ा कहलाता है। इस बात से दुखी हो गए हैं। अब बिहारी जी दुखी हो गए हैं, नाराज हो रहे हैं, ये बात मैसेज पता चलता है श्री रामनाथ जी को। रामनाथ जी कहते हैं चाहे बिहारी जी नाराज हो, चाहे सारी दुनिया नाराज हो, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती ना छोड़े, तिनको पहुंचावे पकड़। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की ये इंद्रावती, मैं इंद्रावती की आत्म, जो कोई लूला पांगला मतलब लूला लंगड़ा की बात नहीं है सुंदर जी, फिजिकली लूला लंगड़ा की बात नहीं है, सामाजिक रूप से तिरस्कृत बहिष्कृत, आर्थिक रूप से गरीब, जो भी ऐसे जाति पाति के नाम से जिसको समाज से बहिष्कृत किया गया है, ऐसे किसी भी सुंदर साथ को मैं छोड़ूंगा नहीं। इंद्रावती की आत्म में किसी भी सुंदर साथ को नहीं छोड़ूंगी, सभी को हाथ पकड़ करके परम धाम पहुंचाऊंगी, अर्थात सभी को ज्ञान चर्चा सुना करके सबकी सुरता को परम धाम पहुंचाऊंगी। इन समय गोवर्धन आया अब्बासी बंदर से, इस समय अब्बासी बंदर से गोवर्धन भाई आते हैं। अब्बासी बंदर कहाँ पर? विदेश, अरब कंट्री से आते हैं, बहुत सारा पैसा कमा करके आए थे और वो पैसा का सदुपयोग करने लगते हैं श्री जी की सेवा में। सब खर्चने लगा, साथ में सुफल जन्म करने, श्री जी और सुंदर साथ की सेवा में पैसा खर्चा करने लगते हैं गोवर्धन भाई। शोर पड़ा संसार में, चर्चा को आवे खलक। अब सूरत शहर में शोर मच जाता है, अर्थात कि बहुत बड़े कोई ब्रह्म ज्ञानी आए हैं, अखंड ब्रज रास के रहस्य खोलते हैं, भागवत के वेद शास्त्रों के रहस्य स्पष्ट करके बताते हैं। तो चर्चा सुनने आते हैं, दिल में ऐसा ले आओ ही कर दीदार हो बेशक, दिल में संशय लेकर के आते हैं लेकिन चर्चा सुनकर बेशक हो जाते हैं। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। भीम भट्ट और श्याम भट्ट, अब ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक नया विषय शुरू होने वाला है। भीम भट्ट और श्याम भट्ट वेदांत दर्शन के विद्वान थे और उस समय प्राणनाथ जी जब आए थे 400 साल पहले की बात, जब 350 साल पहले, उस समय भारत में जो वैदिक मत के रूप में वेदों पर आधारित जो मत था वो संन्यास मत था, आर्य समाज उस समय नहीं था। तो संन्यास मत जो था वो वेदांत दर्शन पर आधारित था। वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत क्या मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने एक पक्ष वेदांत का गुरु सन्यासी शंभुनाथ, वेदांत दर्शन हरिद्वार के प्रसंग में भी वेदांत दर्शन की मान्यता आती है और यहाँ पर भी ये वेदांत दर्शन के विद्वान थे। उस समय वेदांत दर्शन के संन्यास मत के ही ज्यादातर विद्वान हुआ करते थे, आर्य समाज तो था ही नहीं, तो उनके विद्वान कहाँ से होंगे। जो खोज करे आत्म की ताए दिल में न हो विकार, ये लोग निष्पक्ष रूप से साफ हृदय वाले थे, जैसे हरजी व्यास जी, चिंतामणि जी, हरिदास जी जैसे थे ना, भले अभी प्रवाही में थे लेकिन दिल के सच्चे थे, परमात्मा की सच्ची तड़प थी इनके दिल में। तो ये जिसको अपने आत्म कल्याण की तड़प होती है ना, तो उसके दिल में अहंकार नहीं होता, अहंकार रूपी विकार नहीं था, सच्चे दिल से जिज्ञासु के रूप में सुनते थे। सब आत्म देखी यही करे करार, सबके अंदर एक ही आत्म दिखते थे। क्योंकि वेदांत दर्शन की मान्यता क्या है, देखिए वेदांत दर्शन की मान्यता को ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, एक बार विस्तार से मैं समझा रहा हूं, दूसरी बार शॉर्टकट में समझाऊंगा। क्योंकि मान्यता क्या है कि कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है वही उसी को ब्रह्म समझते हैं। कण कण में क्या व्याप्त? चेतना ही ब्रह्म सत्ता, जगत के कण कण में। फिर वही चेतना क्या है कि सभी प्राणियों के अंदर जीव रूप से भी वही चेतना है। मैंने बताया था मेरे स्वप्न में जो मेरा शरीर होता है उसमें भी मेरी चित्त की चेतना होती है, और मेरे स्वप्न में दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरे जो दिखाई देते हैं, उनके अंदर भी मेरी ही
चित्त की चेतना होती है ना, तो क्या है कि सभी के अंदर एक ही चेतना है, लेकिन वो चेतना क्या स्वाप्निक चेतना है, लेकिन इन्होंने क्या समझा है, उस चेतना को ही ब्रह्म समझ लिया। इसलिए क्या सिद्धांत बनाया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सर्वत्र चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसके जगह ब्रह्म की जगह ब्रह्म सत्ता लगा देंगे तो फिर सेट हो जाएगा कि मेरे अंदर भी ब्रह्म सत्ता, तुम्हारे अंदर ब्रह्म सत्ता है, कण कण में भी ब्रह्म सत्ता है। तो उनके अनुसार क्या होता है, शुद्ध चेतना को वो आत्मा बोलते हैं। शुद्ध चेतना लाइक भंसन आत्मा। और वो शुद्ध चेतना जब इस शरीर अंतःकरण में आती है, शरीर में आत्मा आती है, तो क्या होता है, जीव भाव को प्राप्त हो गया बोलते हैं। जीव भाव अज्ञानता है, और जब वापस उसको अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है, अर्थात मैं ही आत्मा, मतलब परमात्मा को ही परमात्मा बोलते हैं। वो आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं बोलते हैं, इस शुद्ध चेतना को ही वो परमात्मा कहते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, तो वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसको। इसलिए क्या है, अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप होने की पहचान को ही मोक्ष कहते हैं। अर्थात क्या, अभी मैं जीव भाव को प्राप्त हो गया, मुझे ज्ञान होगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं क्या हूं, ब्रह्म हूं। तो आत्मा शब्द भी जो है, इसके विषय में कहा गया अय आत्मा ब्रह्म। देखिए ये तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे, अय आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है, जीव चेतना। यहाँ पर जीव चेतना की बात चल रही सुंदर साथ जी। वाणी में पनी जीव चेतना को आत्म शब्द प्रयोग किया है, आत्म नारायण नाचद्भुत ब्रह्मा नितिन श्री नारद। यह अब ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है, ये तो ब्रह्म की बात हो गई कि मेरे अंदर कण कण में, तुम्हारे अंदर जो चेतना, वो ब्रह्म मानते हैं। लेकिन दृश्यमान जगत को क्या मानते हैं, माया मानते हैं। जो दिखाई दे रहा है संसार, वो सारा क्या है, झूठा है। सर्परज्जुवत, जैसे अंधेरे में, अंधियारा में रस्सी जमीन में पड़ा हुआ है, तो अंधेरे में हमको क्या होगा, कहीं सांप सांप तो नहीं है, डर लगता है। फिर प्रकाश होने पर क्या होता है, ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी, ये तो डोरी है, ये सब डर भी दूर हो जाता है। उसी प्रकार में जीव हूं, ये अज्ञानता है, भ्रम है। अपने आत्मा के ब्रह्म रूप होने का, ब्रह्म के ही अंश होने का ज्ञान होने से क्या होता है, इसी को ही मोक्ष कहते हैं। तो सबके अंदर आत्मा, मतलब यहाँ पर जीव चेतनालय आत्मा भंसन। गीता में अपन ये आत्मा शब्द प्रयोग करने भाई कुछ है नहीं, आत्मा न जन्मती है न मरती है। वहां पर भी जीव चेतना के लिए ही आत्मा कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद चौथी अवस्था है मृत्यु और नया तन धारण करना। इस प्रकार जीव थोड़ी मरता है, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। जीव कहाँ मरा, जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, इस प्रकार जीव कभी मरता है। जीव चेतना को ही आत्मा कहा गया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है। सुनो जी, तो यहाँ पर क्या कथन है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, अय आत्मा ब्रह्म। ऐसा सिद्धांत इनका क्यों बना है, अभी मैंने बताया कि जो कण कण में जो व्याप्त है ब्रह्म सत्ता, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है उसको ब्रह्म मानते हैं। वही ब्रह्म सत्ता सभी प्राणियों के हृदय में चेतना रूप से विराजमान है, जीव चेतना के रूप में। तो जीव चेतना का वास हृदय चक्र में कहा गया है। तो हृदय चक्र में जीव चेतना का ध्यान करते हैं और उसी जीव चेतना को सभी ब्रह्म मान लेते हैं। जबकि सभी ग्रंथों में कहा गया सुंदर साथ जी की परमात्मा नश्वर जगत के अंदर नहीं है। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर, सोई साई हमारे। सभी ग्रंथों में कहा परमात्मा कहाँ पर है, नश्वर जगत से परे है। तो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ लिया। ब्रह्म सत्ता ही सबके अंदर जीव चेतना के रूप में स्थित है, इसलिए उसे भी ब्रह्म मान लिया। और उदाहरण देखेंगे सुंदर साथ जी, सांप। देखिए सर्प और रज्जू का जो उदाहरण मैंने बताया, सांप का भ्रम क्यों हुआ, क्योंकि रस्सी भी साकार है। साकार रस्सी से ही तो साकार सर्प का भ्रम हुआ। और जब साकार
सर्प का भ्रम समाप्त हुआ तो साकार रस्सी बची ना। इसी प्रकार ये माया यदि साकार जगत है, इसका भ्रम है, तो माया का भ्रम समाप्त होने पर क्या बचेगा? निराकार कैसे हो सकता? निराकार से साकार कभी उत्पन्न हो नहीं सकता है। और यदि साकार जगत का वृक्ष है तभी छाया होता है, साक्षात है तभी सपना होता है। साकार से साकार उत्पन्न हो सकता है, निराकार से साकार नहीं उत्पन्न हो सकता है। शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा है, साकारस्य विनाशो अस्ति, यानी साकार पदार्थ अवयव होने से नश्वर है, निराकारस्य शून्यत्वा, निराकार शून्य होने से परमात्मा नहीं हो सकता। यानी इन दोनों से भिन्न, दोनों साकार निराकार से भिन्न वस्तु है सी के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। परमात्मा साकार निराकार से भिन्न है, शुद्ध साकार भंशन, दिव्य साकार भंशन। जिस प्रकार तिल में तेल, दूध में घी, घड़े में कुम्हार कारीगरी होती। देखिए, तिल में तेल तो होता है, लेकिन तिल में उसको उगाने वाला किसान नहीं होता। दूध में घी होता है, लेकिन दूध में दूध को देने वाली गाय नहीं होती है। घटोत्कचता घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यथा, घड़ी को बनाने वाला कुम्हार घड़े के भीतर नहीं होता है, घड़े के बाहर होता है। दुनिया के अंदर ही खोजे जा रहे हैं। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है, तमस परस्तात्, प्रकृति के अंधकार से परे है परमात्मा। इसी तरह से वाणी में भी और समस्त महापुरुषों ने कहा। लेकिन आज बहुत से सुंदर साथ भी देखा देखी सुना सुनाया कहने लग गए कि दुनिया वालों तुम्हारे दिल में परमात्मा है, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। ये कहाँ को ज्ञान? निजानंद संप्रदाय का ज्ञान छोड़कर बाहर से गाना सुनकर और सूफी सॉन्ग सुनकर अपने मन से ऐसे बनाने लग गए। सूफियों में भी सेम यही सिद्धांत है, अनल हक। अनल हक का मतलब मैं ही हक हूँ, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा, खुदा का नूर कण कण में है। इस तरह से उन लोग व्याख्या करते हैं। तो सुंदर जी यहाँ पर सबके हृदय में परमात्मा है, सबको परमात्मा में अपने आप को लीन कर दो, समाहित कर दो। ये तो दुनिया का सिद्धांत है भाई, सायुज्य मुक्ति, निराकार में समाहित हो जाना या विष्णु भगवान के स्वरूप में समाहित हो जाना, यो वाणी को सिद्धांत है ना, लीन हो जाना। परम धाम हमरो मूल तन में जागृत होने को पूरा वाणी को सिद्धांत है। मूल तन से हमरो परम धाम परात्म परम धाम में देखेंगे सुंदर शाह जी। इनका जो आधी बात तो ठीक है कि संसार मिथ्या है, नाटक मंच है, खेल तमाशे के तरह से है, ऐसा तो सभी धर्म ग्रंथों में भी कहा है और वाणी में भी कहा है। लेकिन सुपन को कहा ब्रह्मांड, संसार को सुपने को संसार कहा है धर्म ग्रंथों में। भाई रे बेहद के बन जाए रे तुम देखो रे मनवे का खेल, ये सब आग बिना दिया जले या पर रुई ना बाती तेल। यहाँ पर बिना न दिया है, न बाती है, न तेल है, बस आग जलने का दृश्य। जैसे मैं अभी चित्र दिखाऊं, चित्र में दीपक जल रहा है, लेकिन चित्र में क्या है? न दीपक है, दृश्य है बस, लेकिन आग भी नहीं है, दीपक भी नहीं है, बाती भी नहीं है, तेल भी नहीं है। ऐसा हालत है। माया का मतलब ही होता है फल फूल पात न दरखट, काष्ठ त्वचा मूल न डाल। और भी देखेंगे, कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल, ए चौदे तबक जरा नहीं, ना कछु डाल न मूल। बंझा के पुत्र खरगोश का सिंह दिखे, पूत बंझा सिंह ससक आकाश फूल इनको कहा। बंझा का पुत्र का मतलब क्या है? तो बंझा तो उसे कहते हैं जिसका पुत्र होता ही नहीं है। खरगोश का कभी सिंह होता है सुंदर साहब जी? हर ससला को सिंह होता नहीं है। आकाश में रेनबो दिखाई देता ना, रेनबो, वो तो दिखाई देता है लेकिन कुछ वहां पर होता नहीं है। उसी प्रकार संसार भी दिखाई दे रहा है लेकिन इसका जरा भी अस्तित्व नहीं है। सब नाटक स्वांग संसार इसमें कह दिया। यहाँ पर ना कोई चोर ना कोई साधु भी कहा गया। हमने कल भी देखा था, ये रच्चियो माया ख्याल। ये दुनिया बावरी तो तब कहें जब दुनिया का कोई अस्तित्व हो। ये तो क्या है? माया का एक ख्याल मात्र है, दृश्य प्रपंच कहा गया है। जस्ट लाइक पिक्चर। माया के जीव को माया का ही स्वरूप कहा गया है। स्वाप्निक चेतना शक्ति को भी माया कहते हैं और सभी जीवों के अंदर भी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। तो माया तो दोनों ही है ना, कण कण में व्याप्त स्वाप्निक चेतना शक्ति
वही स्वाप्निक चेतना सभी प्राणियों के हृदय में भी है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों के अंदर ओ लहरी और जल के जैसी स्थिति। माया के जीवों को माया नहीं लगती है, क्योंकि दोनों का एक ही स्वरूप है। सुपने नगरी देखिए, तीन सब में एक रस आप ही होवे, सब में पांच तत्व दसो दिस। संपूर्ण स्वप्न में मेरी चित्त की चेतना से सारा स्वप्न चलता है, और सपने में मेरा तन हो चाहे किसी और का तन हो, सबके अंदर मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। सुंदर साथ जी तो देखेंगे माया के विविध रूप हैं। क्या कहा? कोई सुध ना पावे या कि ऐसी माया सपरानी, आपे प्रभु आपे सेवक मांझे मांझे जानी। प्रभु यानी भगवान या देवता या महापुरुषों के अंदर भी वही चेतना प्रभु बन करके बैठी है, और शिष्य के अंदर भी वही चेतना है। वही चेतना एक तन में राजा बन के बैठी है, वही चेतना एक तन में प्रजा बन के बैठी है। ना कोई चोर ना कोई साधु। एक पिक्चर में जैसे एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी स्थिति है। सुंदर साथ जी यहाँ पर एक और बात देखेंगे। सुंदर साथ जी, नारायण भगवान को यहाँ पर इनकी मान्यता में क्या कहते हैं? ईश्वर या ओम की संज्ञा देते हैं। इसको नारायण भगवान को, क्योंकि स्वाप्निक चेतना शक्ति सबसे पहले नारायण भगवान के अंदर आती, विष्णु भगवान के अंदर आती है, फिर समस्त जीवों के अंदर आती है। लेकिन सुंदर साथ जी इनका सिद्धांत नारायण भगवान परमात्मा है ऐसा इनका सिद्धांत नहीं होता है। समझा दिया मैंने आपको, क्योंकि इनका सिद्धांत अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि आत्मा ब्रह्म सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, ऐसे ही सिद्धांत रहता है। मैं नारायण हूँ तुम नारायण, ऐसा नहीं है। नारायण का ध्यान भी नहीं करते हैं। ध्यान तो वह हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ही ध्यान करते हैं, और जीव चेतना को ही ब्रह्म मानते हैं। तो सभी प्राणियों के अंदर, चाहे कण कण में, चाहे नारायण भगवान के अंदर, सभी के अंदर वही चेतना शक्ति। सुंदर साथ जी आज प्रवाही लोग तो ऐसा बोलते ही है। सुंदर साथ में भी कई विद्वान या सुंदर साथ ऐसी मान्यता रखते हैं कि दुनिया वालों तुम्हारे दिल में परमात्मा, सबके दिल में परमात्मा है। जैसे देख रहा था मैं कल ही, किसी ने रखा था, कस्तूरी मृग होता ना, कस्तूरी मृग, हिरन जिसके नाभि में कस्तूरी होता है, तो पूरे वन में खोजता है कि कहाँ से सुगंधी आ रहा है, लेकिन वो सुगंधी उसी के नाभि में रहती है। सुंदर साथ जी दुनिया के संत जनों ने जो कहा कि सबके हृदय में परमात्मा होता है, वो किस भाव से कहा? परमात्मा के लिए नहीं कहा, जीव चेतना के भाव से कहा, कि जीव चेतना को ही ब्रह्म समझ करके उन्होंने कहा। प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, सत सुपने में क्यों कर आवे सत साई है। यार परमात्मा इस नश्वर जगत में नहीं हो सकता, वो नश्वर जगत से परे है। यदि परमात्मा नश्वर जगत के अंदर होता तो कबीर जी ने क्या कहा? पिंड में होता तो मरता ना कोई। किसी भी प्राणी के घर मृत्यु नहीं होना चाहिए ना। तो वाणी में भी कहा, देखिए, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। यदि ये शरीर ब्रह्म का घर है, इस शरीर के अंदर ब्रह्म है, तो ब्रह्म के घर में कभी मृत्यु आना चाहिए? अखंड साई जो यहाँ में होता, इस शरीर में यदि ब्रह्म होता, संसार में ब्रह्म होता, तो भंग ब्रह्मांड को ना होई। तब तो अज्ञान कछ भी ना है। मेरे अंदर भी परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा, सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है यदि, तो फिर खट शास्त्र भय काहे को। जो परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप होता है ना, क्या ब्रह्म को भी कभी भ्रम होता है? सुंदर साथ जी ब्रह्म को कभी भ्रम नहीं हो सकता। वाणी में कई जगह कह दिया, ब्रह्म नहीं मिने संसार मन वाचा रही आप। ब्रह्म संसार के अंदर नहीं है। मैं ना इनमें ना इनके संग बेसुध के सब इनके अंग में, इनके अंदर नहीं हो, समस्त प्राणियों के अंदर भी नहीं हो, इनके साथ भी नहीं हो, इस ब्रह्मांड में भी नहीं हो। और सुंदर साथ जी वाणी में बहुत सारे प्रमाण हैं। देखेंगे दुनी दिल शैतान भी कहा गया है। मोमिन दिल अर्श कया, दुनी दिल शैतान था छुपाई याद था नहीं। तो सुंदर साथ जी हम देखेंगे शैतान किसे कहा? माया को। माया लाई शैतान के बंधन नहीं। तो माया जो शैतान है, मतलब क्या माया ही या स्वाप्निक चेतना शक्ति को ही महामाया, माया, काल माया, शून्य कहते हैं। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति को ही माया कह रहे हैं। और माया जो सभी प्राणियों के अंदर
जीव रूप से विराजमान है, जीव चेतना के रूप में विराजमान है। इसलिए क्या कहा, सभी के दिल में शैतान है, ऐसा कह दिया। सभी जीवों के अंदर क्या है, दुनी दिल शैतान कहा गया। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब मानिए। बैकुंठ में भी परमात्मा है, जमपुरी में भी परमात्मा है, मारने वाले के अंदर परमात्मा है, और जिस मारा जा रहा है उसके अंदर भी परमात्मा है। तो फिर कैसे होगा काम? यदि स्वर्ग में भी परमात्मा है, नरक में भी परमात्मा है, तो नरक क्यों नहीं जाना चाहते? मंदिर में भी परमात्मा है, टॉयलेट में परमात्मा है, सभी जगह कैसे परमात्मा हो सकता है? यहाँ पर परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा नहीं है। साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाये, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी के पत्ते से लाली नहीं देख सकते, इस प्रकार स्थिति है सुंदर जी। तो यहाँ पर जब भीम भाई और श्याम भाई चर्चा सुनने आते हैं, पूरा जो मैंने बताया इसका सार क्या है कि वो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को जीव चेतना के रूप में जो भी ब्रह्म सत्ता है उसको ब्रह्म मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, कण कण में ब्रह्म है। और दृश्यमान जगत माया मानते हैं। तो दृश्यमान जगत तो असत्य मिथ्या है, लेकिन ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान लिया, एक तो ये गलती है। दूसरा, नश्वर जगत से परे, निराकार से परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप का भी इनको ज्ञान नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जब वो चर्चा सुनने के लिए आते हैं, देखते यहाँ तो सभी ग्रंथों के हिसाब से चर्चा होती है। ये तो वेदांत का तो सारा ज्ञान हम सब जानते हैं, लेकिन ये चर्चा तीन ऊपर उससे भी आगे की चर्चा, ये वेदांत दर्शन की मात्र चर्चा नहीं है, उससे भी आगे की चर्चा है। वेदांत की खोज की इनसे छिपे नहीं सुकन, वेदांत के कुछ भी रहस्य प्राणनाथ जी से छिपे नहीं है। ये तीन ऊपर बता तो उससे भी आगे का ज्ञान दे रहे हैं श्री प्राणनाथ जी। इस प्रकार विचार करते हुए भीम भाई की आत्मिक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, सारा रहस्य उनको समझ में आने लगता है। ये तो अक्षर पार किए नजरो आई भजन। देखिए सुंदर जी, अक्षर पार की जरूर शब्द कर रहे, अक्षर, अक्षरातीत, उत्तम पुरुष, ये सभी शब्द धर्म ग्रंथ में अच्छा सुंदर जी, धर्म ग्रंथ में ये सारे शब्द हैं, लेकिन वो मानते किसको हैं? अक्षर ब्रह्म का उनको कोई ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान किसका है? इस देखिए, आपन थे व्यापक लो, नीचे कह दिया ना, कण कण में, इसी को ही अक्षर कभी कह देते हैं, इसी को उत्तम पुरुष कह देते हैं। गीता में अपनी लिखे कुछ है नहीं, क्षर अक्षर द्वामिमो पुरुषो लोके क्षराक्षर अक्षर। तो शरीर को क्षर कहेंगे, ब्रह्मांड को क्षर कहेंगे, और शरीर के अंदर जो चीज चेतना उसको अक्षर कह देते हैं। तो अक्षर शब्द तो था, लेकिन उनको पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ज्ञान होने की बात कहते हैं तो अक्षर और उससे पर अक्षरातीत का भी ज्ञान उनको सुनाया जा रहा है। तो वास्तविक प्रोसेस देखिए, जब अक्षर ब्रह्म के अंदर खेल दिखने की इच्छा होती है तो उस इच्छा को क्या कहते हैं? मूल प्रकृति कहते हैं। और इच्छा होने पर अक्षर के हृदय में एक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसका नाम है सुमंगला शक्ति। तो सुमंगला शक्ति मोहमयी, महामोहमयी नींद को उत्पन्न करती है, जो अक्षर के मन को फरामोशी में डालती है। अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखता है, पुराण संहिता में भी इसका प्रमाण है। तो सुंदर जी, यहाँ पर जब स्वप्न या जगत का लय होता है तो क्या होता है? आदि नारायण और नींद इसी सुमंगला शक्ति और अक्षर के मन में लीन हो जाते हैं। अक्षर का मन पुरुष जो है अव्याकृत ब्रह्म है, वो आदि नारायण के अंदर आया था, और सुमंगला शक्ति जो है वो नींद के रूप में आती है, स्वाप्निक चेतना शक्ति। नींद लाइक स्वाप्निक चेतना शक्ति परिभंसन, माया काल माया महामाया परिभंसन, ब्रह्म सत्ता परिभंसन, क्योंकि एक ही शक्ति है, अलग अलग 3-4 शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि योगियों में दुनिया के आप देखेंगे 90% योगी लोग कहाँ ध्यान करते हैं? हृदय चक्र में ध्यान करते हैं। चाहे आर्य समाज हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे कोई भी दूसरे मत हैं, सब लोग कहाँ ध्यान करते हैं? हृदय चक्र में। हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ध्यान करते हैं, और उसी को ही वो फिर परमात्मा समझ लेते हैं। जीव चेतना का जो ध्यान में जीव चेतना को ज्योति स्वरूप जैसा दिखाई देता है, उसको सब परमात्मा समझ लेते हैं।
और वास्तव में परमात्मा नहीं है। परमात्मा का मूल स्वरूप नश्वर जगत से परे है, नस नाणियों से रहित त्रिगुणातीत नूरमयी स्वरूप वाला कहा गया है। वेदों में इसका प्रमाण है, तमे विद्वान न विभाया मृत्यु आत्मनम धीर अमजरम युवानम, अर्थात उस धीर अजर और नित्य तरुण पर ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। इस प्रकार भीम की नजर खुल जाती है, आत्मिक दृष्टि, और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, परिवार समेत तारतम ग्रहण कर लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निधान। पहले गुरु कौन थे? शंभुनाथ जी उनके गुरु थे। पहले गुरु से संबंध छोड़ करके अब वो आते हैं, सुंदर साथ बन जाते हैं, प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना गुरु नहीं छोड़ सकते, बदल नहीं सकते। अरे भाई, जब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो तब तक 25 बार गुरु बदलो। मनुष्य जीवन थोड़ी बार बार मिलता है, किसी ग्रंथ में रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ये तो सब लोग क्या है, गुरु लोग ही सब बंधन में डरा डरा करके बांध के रखे रहते हैं। गुरु को छोड़ोगे तो नरक में जाओगे, और गुरु के साथ बैठोगे तो कहाँ जाओगे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला हो जाता। एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला, दोनों ही भवसागर में है। गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। ब्रह्म ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता है आगे बढ़ना ही पड़ता है। अब यहाँ पर एक गोविंद जी व्यास नाम के वल्लभाचार्य मार्ग के विद्वान थे। वल्लभाचार्य मत क्या है देखिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की एक टीका व्याख्या किया था। वल्लभाचार्य नाम के विद्वान थे, उन्होंने भागवत की टीका किया था। उस टीका का नाम क्या? सुबोधिनी टीका। तो सुबोधिनी टीका जो है वो भागवत की टीका है, लेकिन टीका और व्याख्या करते समय उसमें बहुत सारी बातें ऐड हो जाती है, बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं। इसमें ब्रज रासलीला का बहुत अच्छा वर्णन किया था वल्लभाचार्य जी ने, और अखंड ब्रज रास के विषय में उसमें बताया गया है। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीजें यहाँ पर गोविंद जी व्यास को समझ में नहीं आती थी। ये 40 प्रश्न प्राणनाथ जी ने नहीं पूछा उनसे, ये खुद ही प्रश्न लेकर के आए थे कि ये 40 प्रश्न हमको समझ में आता नहीं है, तो कृपया इसका रहस्य बता दीजिए। यदि प्राणनाथ जी ने इसका रहस्य बता दिया तब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। तो दलाल वल्लभ भाई की सहायता से वो प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। प्राणनाथ जी ने 40 प्रश्नों का उत्तर गोविंद जी के ही मुख से कहलवा दिया। गोविंद जी के मुख से ही सारा स्पष्टीकरण करवा दिया। जैसे कोई बातचीत करते करते गोविंद जी प्रश्न करते थे, उनसे पूछते थे। उस समय ऐसा होता था, जैसे पहला प्रश्न है ना, मोह क्या है, मोह तत्व क्या है? तो बोले उस समय जल तत्व था। गोविंद जी व्यास ने बोला नहीं था। तो फिर क्या हो सकता है उस समय? बोले नींद पहले आता है कि सपना पहले आता है? ये मोह तत्व क्या है? नींद का सागर है। देखिए वाणी में भी छुपाई है। मोह तत्व कहिया नींद को सूरत अहंकार भी छुपाई आता है। और यहाँ पर मोह अज्ञान भरम ना कर्म कालो शून्य नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो मोह तत्व कोई जल का सागर नहीं है। मोह तत्व क्या है? नींद। और यही स्वाप्निक चेतना भी है। मोह तत्व कोई सूक्ष्म परमाणु या अचेतन परमाणु नहीं है। नश्वर जगत को चारों तरफ से घेर के क्या सूक्ष्म परमाणु होंगे? सूक्ष्म परमाणु ऐसा कैसे हो सकते हैं? नींद का सागर चेतना को शून्य कहा है, महामाया कहा है, काल माया कहा गया है, और स्वाप्निक चेतना शक्ति कहा गया। सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न था ये मोह किसे होता है? तो मोह किसे होगा? अक्षर ब्रह्म तो परम धाम में है। अक्षर ब्रह्म को फरामोशी नहीं होता। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत को मोह होता है नॉर्मली। जब अक्षर ब्रह्म स्वप्न बनाते और देखते हैं तब अक्षर का मन जो है ख्यालों में खो जाता है। और कई विद्वान क्या कहते हैं इसमें देखेंगे सुंदर शाह जी, आदि नारायण को मोह हुआ, ऐसा भी कुछ विद्वानों की मान्यता है। अपनी अपनी मान्यता हो सकती है सुंदर शाह जी इसमें। लेकिन मेरा ऐसा कहना कि मोह होने के बाद तो आदि नारायण बने ना। मार्कंड ऋषि देखेंगे, मार्कंड ऋषि अफुलाई एक केटी के रूप में हिरण्यभयो, तो आदि नारायण को मार्कंड ऋषि ने स्वयं को स्त्री के रूप में देखा,
तो मार्कंड ऋषि को मोह हुआ है ना, कि स्त्री को मोह हुआ है। मोह होने के बाद तो स्त्री के रूप में देख रहे हैं ना। अव्याकृत ब्रह्म अक्षर के मन को मोह हुआ है। अक्षर ब्रह्म का मन जब उसको फरामुशी का आवरण आता है तो स्वयं को वो आदि नारायण के रूप में देखता है। मोह होने का मतलब क्या है? फरामुशी आने की बात है। तो फरामुशी किसको? अक्षर का मन जो है इसको फरामुशी का आवरण होता है, तो वो स्वयं को आदि नारायण के रूप में दिखता है। आदि नारायण तो मोह होने के बाद की स्थिति है। आदि नारायण को मोह हुआ नहीं कह सकते। मोह सागर में है, लेकिन मोह सागर में मोह होने के बाद तो आया ना। सुपन सत्स्वरूप को कहोगे क्यों कर हुए? सत्स्वरूप अव्याकृत को सुपन कैसे हो सकता है यदि कहेंगे तो उसके विषय में भी वाणी में कहा कि एक तीर जब चलाते ना, तीर कमान, तो एक पांव पल में अनेकों पत्तों को भेद दे देता है। उसमें से भी पहला पत्ता और दूसरे पत्ते के बीच में जितना समय नहीं लगता, उससे भी कम समय में ये संसार बन के समाप्त हो जाता है। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खीर में देख के पल में उड़ावे। हिरण्य गर्भ रूप अंड क्या पदार्थ है? देखिए भागवत में क्या लिखेगा? अच्छा, मोह सागर में एक अंडा 1000 साल तक तैरता रहा, तो वो अंडा को क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भ। हमारा मन जो है सपने में जाता है और सपने में थोड़ी देर तक पहले सुषुप्ति अवस्था में रहता है, गहरी नींद में सोते हैं, उसके बाद फिर सपना स्टार्ट होता है। तो गहरी नींद की जो अवस्था है उसको कैसे कैसे दर्शाया कि मोह सागर में अंडा तैरता रहा। लेकिन जब सपना स्टार्ट हुआ तो उसको कैसे बता रहे हैं कि अंडे में से पुरुष निकला, अर्थात अक्षर का मन स्वयं को आदि नारायण के रूप में दिखने लगा। तो फरामुशी होने के बाद तो आदि नारायण बना ना। मोह सागर अक्षर के मन को फरामुशी के आवरण में डाल दिया। मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, जो प्रसंग फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, कहाँ लिखा है। ये देखिए पुराण पुराण संहिता में लिखा है यहाँ पर, अक्षर के हृदय आकाश सबलिक से सुमंगला शक्ति प्रकट हुई, उसने अत्यंत महामोह में नींद के सागर को उत्पन्न किया और स्वयं को नींद रूपी मोह सागर के अंदर आदि नारायण के रूप में देखने लगे। तो उसमें अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत ने शयन किया ना। अक्षर ब्रह्म का मन जो है अव्याकृत है, वो उसको नींद आया। नींद को ही यहाँ पर मोह कहा जाता है। इस तरह से ये प्रश्न है, जब ब्रजरास अखंड कहा गया है तो मृत्यु लोक में जो मथुरा वृंदावन है वो तो महाप्रलय में लय हो जाएगा, तो अखंड ब्रजरास कहाँ रहेगा? ऐसे भागवत के 40 प्रश्न है सुंदर साथ जी। रासलीला के समय गोपियों के चले जाने पर कोई उन्हें ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकला? क्योंकि वे काल माया का ब्रह्मांड लय हो गया था, ढूंढने कोई क्यों नहीं निकला? तब वो भी गोविंद जी व्यास जी भी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तब वल्लभाचार्य मत के जो अन्य विद्वान थे, उनके अनुयायी थे, उनके बीच में खलबल मच जाता है। अरे हमारे एक विद्वान दूसरे संप्रदाय में चले गए, प्राणनाथ जी के चरणों में चले गए, तो सब में उथल पुथल मच जाता है। सभी लोग विरोध करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। तब यहाँ पर उनको समझाने के लिए एक किरंतन अवतरित होता है। वचन विचारों रे मिठड़ी वल्लभाचार्य जवानी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों को भानी। वचन विचारों रे मिठड़ी, वल्लभाचार्य जी ने जो टीका किया है भागवत का, उसका जरा विचार करो। अर्थ नहीं समझने के कारण आप सभी यहीं पर मृत्यु लोक के वृंदावन मथुरा में भटक रहे हो और नष्ट हो रहे हो। अखंड ब्रजराज की पहचान भी नहीं है। कृष्ण जी के तन में किसने ब्रजरास लीला किया था वो भी तुमको पहचान नहीं है, परमात्मा की पहचान भी नहीं। देखा देखी तुम सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हो, तिलक धोती पहनते हो, तिलक लगाते हो तुम, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं है आपको कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा मूल वतन कहाँ पर है, एक माया की कैसी भूमिका है, और श्री कृष्ण जी का अखंड स्वरूप कहाँ पर है, ये भी तुमको पहचान नहीं है। इस प्रकार ये किरंतन अवतरित होता है। बहुत से लोग वहां पर विवाद करने के लिए भी आते हैं, निंदा करने के लिए आते हैं,
लेकिन जब दर्शन करते हैं प्राणनाथ जी का, चर्चा सुनते हैं, तो शुक्रगुजार होकर के जाते हैं। हाँ, परमात्मा की कृपा से ऐसे संत, जैसे प्राणनाथ जी का दर्शन हुआ और हमको ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला। इस समय बिहारी जी 3 नियम बना करके भेजते हैं। बिहारी जी को पता चलता है कि मेहराज ठाकुर तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों की भी जागनी कर रहा है, बोले मेहराज ठाकुर को, ऐसे तो मैं खुश नहीं हूँ मेहराज ठाकुर से, पर उनको सुंदर साथ से निकालना ठीक नहीं है। सबको जगा करके मेरे पास तो भेजता है, 5 सोने के मोहर प्राप्त हुए थे, उसको याद है भी। तो कहते हैं कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, बीच का रास्ता निकालते हैं, 3 नियम बनाते हैं। इस नियम में क्या क्या था हम देखेंगे। एक नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहें हम तुम। छोटी जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है, सुनाना नहीं है। दूसरा, विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना है। और तीसरा नियम है कि हमारे तुम्हारे सिवा कोई भी तारतम या ज्ञान चर्चा नहीं करेगा। धारा भाई जैसे लोग आकर के कोई भी एरा गेरा चर्चा नहीं करेगा। एरा गेरा की क्या बात है, सभी सुंदर साथ जी को पैगंबर कहा गया, 1,20,000 पैगंबर सब भाई सुंदर साथ लाई भन्नु भाई को। अच्छा, अब देखेंगे महाराज जी इसका क्या जवाब देते हैं। तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर न, कहते तुम देह दृष्टि, बाहरी दृष्टि को छोड़ अंदर आत्मिक दृष्टि से देखो, सभी सुंदर साथ को आत्म दृष्टि से देखो। श्री देवचंद जी ने कौन सा रास्ता चलाया। उन्होंने जात भेष को भांडारियों से, उन्होंने जात जाति पाति वेशभूषा का सिर भान दिया, अर्थात वो जाति वेशभूषा की परंपरा को समाप्त कर दिया उन्होंने। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है फौजीबाई, जो कि एक मुसलमान स्त्री थी और विधवा स्त्री थी, फिर भी उनको तारतम दिया। और आप कह रहे हो कि विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना। जब देवचंद जी से भी बड़े हो गए आप, उनकी दृष्टि जात वेश पर नहीं, श्री देवचंद जी की दृष्टि जाति वेशभूषा पर नहीं थी। जित देखो अंकुर धाम को गिनो उस नहीं सुनाता है। जहां पर भी उन्होंने परम धाम का अंकुर देखा, वहां पर ऊंची नीची जाति नहीं देखा। सुंदर साथ में ऊंची नीची जाति करना सुंदर साथ का अपमान है, ब्रह्म आत्मा का अपमान है। जिस तन में ब्रह्म आत्मा है, परम धाम की आत्म है, उसको छोटी जाति बड़ी जाति के नाम पर उसको दुखी करना, ये जो है ब्रह्म का अपमान है, ब्रह्म सृष्टि का अपमान है। सुंदरराज जी वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन है। अब देखेंगे जो 4 वर्ण जाति परंपरा कैसे शुरू हुआ। यहाँ पर देखेंगे 4 वर्ण क्यों कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे होते कहा गया। ब्राह्मण का वर्ण क्या, सफेद, अर्थात सत्वगुण, पूर्ण सत्वगुणी व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है, जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय का रंग क्या है, लाल। तो इनका उसमें क्या होता है, सत्वगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है, क्योंकि क्षत्रिय को युद्ध भी करना है, तो वहां सात्विक व्यक्ति कैसे युद्ध करेगा। सात्विक व्यक्ति तो फिर ध्यान कर सकता है, युद्ध नहीं कर सकता, तो थोड़ा रजोगुण की जरूरत है ना। वैश्य क्या, पीला रंग है, इसमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। इसमें क्या है कि पैसा कमाना है, खेती करना है, तो और शूद्र का काला रंग कहा गया। तमोगुण, जो पूर्ण तमोगुणी व्यक्ति है, शराब पीना, मांस मछली खाना, सारे बुरे कर्म करना, उसको शूद्र कहा जाता है, म्लेच्छ कहा गया है। तो सुंदर साथ जी ग्रंथों में भी देखेंगे, जन्मना जाते शूद्र कर्मणा द्विज उचित है। जन्म से सभी शूद्र होते, उसके कर्म से ही फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र बनते। आज देखेंगे सेना में क्या सिर्फ क्षत्रिय लोग जाते हैं, सेना में तो ब्राह्मण भी चले जाते हैं। सुधीर जी ने कहा, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी उचना हुई, स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा से। ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन करनी उच्च नहीं है, तो क्या फायदा। ब्राह्मण भी ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र भी। इसमें ब्राह्मण शूद्र जाति से नहीं, जन्म से नहीं होता कोई भी। देखिए मनुस्मृति में पुनः कहा है, कर्म के अनुसार ब्राह्मण भी शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उल्टा हो जाता है, जन्म के आधार पे शूद्र है तो, लेकिन कर्म के आधार पे ब्राह्मण हो जाते हैं। देखेंगे जाबाली ऋषि भी गौड़िया थे, मतंग ऋषि चंडाल थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, रविदास जी शूद्र थे, फिर भी ये सभी के सभी चारों संत कहलाए, ऋषि कहलाए। और रावण
ब्राह्मण का पुत्र होकर के भी राक्षस कहलाता है। सुनिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिएगा। जी प्राण जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया उड़ गई दूसरी बात। बुद्धि कृता में पनी लिखनू भाई है कि उस समय जब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप संसार में प्रकट होंगे, उस समय में शूद्र ब्राह्मण गाय सुअर आदि जो भेद समाप्त हो जाएगा। गीता में अपनी लिखे कुछ है कि जो विद्वान है, स्थित प्रज्ञ विद्वान है, उनकी दृष्टि में ब्राह्मण में, शूद्र में, गाय में और कुत्ते में, सब में एक ही जीव को देखते हैं। विद्वान पुरुष सबके अंदर एक समान जीव को देखते हैं। कुत्ता के अंदर भी, गाय के अंदर अलग अलग जीव है, एक ही तो है ना जीव चेतना। अब तीसरा जो नियम था उसके विषय में कहते हैं, हम तुम वस्तु को कहाँ लोग कहते फिरे। ये तारतम ज्ञान तो सारे जीवों को मुक्ति देने के लिए आया है, तो हम दोनों मिलकर कहाँ कहाँ तक ज्ञान पहुंचाएंगे। जिसको मिले तारतम सोई प्रकाश करे। आगे देखेंगे हम, सिद्धपुर में केशव भट्ट ने भी मेहंदी का थाना थापा, वहां पर उसने जागनी कार्य किया, सबको ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाया। आज छठे दिन की लीला में तो सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य होना है। एट ए टाइम कई सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य होगा। यहाँ पर छठे दिन में एक तन की लीला, यहाँ पर वो सिद्धांत नहीं चलता कि एक समय में एक ही तन में लीला होगी। रास लीला में शुरुआत में एक राज्य थे, 12,000 गोपियां थी, लेकिन रासलीला में लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जितनी गोपियां उतने राज्य हो गए कि नहीं हो गए। छठी दिन की लीला पर नहीं तस्ते सभी सुंदर साथ को भीतर में राज्य का आवेश सभी के द्वारा जागनी लीला एक साथ होने चाहिए। हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर। छठा दिन मोमिनों का है सुंदर सा, एक मोमिन का नहीं है, मोमिनों का। जीत हो अंकुर निर्धाम को गिनिए उच्च नीच नाता है। जहां पर परम धाम की आत्म है वहां पर ऊंचा नीचा गरीब अमीर का भेद नहीं देखा जाता है। जहां भक्त प्रकट है, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उन लोग भी नहीं मानते हैं। जिनकी जात पात ना देखिए, जाति पाति नहीं देखा जाता। जहां पर भक्त होता है, सात सभी उतरियो चारों वर्णों में है, सभी सुंदर साथ परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में आई हैं। ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी, वैश्य में, शूद्र में है। तो परम धाम की आत्म है, वहां पर लौकिक दृष्टि नहीं देखना चाहिए। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सभी परम धाम की आत्म है। न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो सुमुषा जी। तो यहाँ पर आज भी अपने सभी जगह आज भी ऐसा चलता है सुंदर साथ जी। मैं भी सर्वप्रथम एक आश्रम में गया था तो मुझसे भी पूछ रहे थे जाति क्या है। जाति पाति के नाम पर सुंदर साथ को जो दुखी करते हैं बहुत बड़ा गुनाह है। न जाने सबसे झंडा गाड़ो प्रेम का वाणी में कहा गया। सारा जवाब लिखा प्राणनाथ जी ने। साथ में यहाँ पर कलश गुजराती ग्रंथ अवतरित हो गया था तो वो भी साथ में भेज देते हैं। कलश गुजराती ग्रंथ क्यों भेजा? लेने मसनंद खबर। मसनंद का मतलब होता है गादी, अर्थात अभी राज्य महाराज किसके हृदय में विराजमान है, राज्य की शक्ति किसके अंदर विराजमान है, ये समझाने के लिए ये भेज दिया। क्योंकि कलश की वाणी में लिखा है, इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारू, अंग ये अंग सोपे इंद्रावती ने तय प्रेमे खिलाऊं। इंद्रावती के साथ में हूँ, राज्य ऐसा स्पष्ट रूप से कह दिए हैं, उसको भी भेज देते हैं। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब। बिहारी जी को बहुत ज्यादा दुख होता है। ना मानो कलश को, कहते मैं इस कलश की वाणी को नहीं मानता। मन गढ़ंत तुम कविता लिखते जा रहे, तुम्हारे मैंने कलाम है, तुम्हारी आज से तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता अलग हो गया हो जाता है, तुमको मैं सुंदर साथ में से निष्कासित करता हूँ। इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर। अभी तक तो सुंदर साथ को निकालते थे, अब प्राणनाथ जी को ही निकाल दिया। तो सबको राज्य सामाजिक सखियों को परम धाम से निकालो और बिहारी जी और उनके साथ वाले सब मिलकर के परम धाम घुस जाए, ऐसा इनका इरादा है। खतरनाक है, सावधान रहना पड़ेगा। प्राणनाथ जी को ही परम धाम से निकाल देंगे तो फिर बिहारी जी धामधनी बनकर घुस जाएंगे। हमारा तुम्हारा नाता ना रहा, आज से मेरा तुम्हारा नाता नहीं रहा। कौन सा नाता? सुंदर साथ का नाता नहीं, धामधनी का नाता है। बिहारी जी धाम के धनी। अब ये चिट्ठी जब बिहारी जी की आती है, प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया। बिहारी जी को ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं था
सब सुंदर सात ने मिलकर करी है मसलहत, सभी सुंदर सात भीम भाई विशेष रूप से मिलके विचार विमर्श करते हैं कि श्री देवचंद जी किसके हृदय में विराजमान है, जरा सभी मिलकर विचार करो। आज तक बिहारी जी ने किसी आत्म को जागृत नहीं किया, उनके द्वारा कोई भी आत्म जागृत नहीं हुई। जो भी, और आपने जिसको भी जागृत करके समझा करके भेजा और वहां से दुखी होकर के वापस आया। बिहारी जी से आज तक कोई भी जागृत नहीं हुआ। हे श्री जी साहेब जी, प्राणनाथ जी, आप जागने का कार्य अपने सिर पर लीजिए। हम सभी सुंदर साथ आपके साथ में हैं। हमको पहचान हो गई है कि धाम धनी किसके तन में, आपके तन में विराजमान है। देखिए सुंदर साथ, यहाँ पर श्री जी साहेब जी शब्द प्रयोग होना शुरू हो चुका है। बहुत बार महामती जी के लिए श्री जी साहेब जी शब्द प्रयोग होगा। ये साहेब जी शब्द भी और श्री जी शब्द भी परमात्मा का ही संबोधन है, जैसे प्राणनाथ शब्द परमात्मा का संबोधन है ऐसे। और मूल विलावे में राज्य के लिए भी साहेब शब्द प्रयोग किया है। साहेब बैठे तखत पर खिलावत कर प्यार। यहाँ पर सब सुंदर साथ ने मिलकर के प्राणनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर आरती उतारा कि नहीं उतारा, मूल वितक में कोई वर्णन आता नहीं है। वृतांत मुक्तावली में वर्णन आया है, लेकिन उसमें जो वर्णन आया है उसमें कैसा वर्णन आया है कि श्री जी की आरती सबसे पहले बाईजू राज जी ने उतारी, उसके बाद बाईजू राज जी भी साथ में बैठ गई, सब सुंदर साथ ने युगल स्वरूप की आरती उतारी। लेकिन ये प्रसंग जो है पन्ना जी में घटित हुआ था। वास्तव में पन्ना जी में छत्रसाल जी ने सबसे पहले युगल स्वरूप की आरती उतारी। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ जी, आपकी अकेले आरती नहीं उतारूंगा मैं, बाईजू राज जी को भी साथ में बिठाइए। तो यहाँ पर युगल स्वरूप की आरती उतारने की बात, जो सूरत में युगल स्वरूप की आरती उतारी गई, ये बात जो है प्रमाणित नहीं होता है। और इसका जो है मैं स्पष्ट गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वहां पर आरती उतारा गया भी कि नहीं उतारा गया। जस्ट अभी सुंदर साथ जी ने उनको अपना समर्थन व्यक्त किया है। आरती तो बिहारी जी का भी उतारते थे कि ऐसा कोई वर्णन तो आया नहीं है। हालांकि वो भी उतरवाते होंगे शायद, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्रसंग जो है मूल वितक से मैच नहीं होता। यदि यहीं से युगल स्वरूप का आरती उतारा गया मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा छत्रसाल जी की शोभा फिर नहीं रहेगी। छत्रसाल जी ने जो युगल स्वरूप का आरती उतारा, सबसे पहले युगल स्वरूप को बैठाया, सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें। इस प्रकार से सब सुंदर साथ जी श्रद्धा व्यक्त करते हैं प्राणनाथ जी के प्रति। तब इसका बिहारी जी के पत्र का पुनः जवाब श्री जी लिखते हैं कि तुम हमको काड़े साथ से, आपने मुझे सुंदर साथ में से निकाल दिया है, लेकिन हम सिर लिया काम, हमने जागनी कार्य अपने सिर पर ले लिया है। हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे, यदि मैं किसी निजी स्वार्थ से जागनी कार्य कर रहा हूं तो मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। यदि मैं सुंदर साथ के हित के लिए मेहनत कर रहा हूँ, निस्वार्थ परिश्रम कर रहा हूँ, तो मुझे अवश्य सफलता मिलेगी राज्य जी की मेहर से। इस प्रकार चिट्ठी लिखते हैं। अब यहाँ पर लालदास जी के जागरण कार्य में आवश्यकता महसूस होता है तो राज्य जी का हुक्म होता है, और लालदास जी के 7 जहाज जो समुद्र में थे डूब जाते हैं। लालदास जी को इन समय माया की भाई उलझन, माया का उलझन हो जाता है। राज जी जब निकालना चाहते हैं ना तो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। हम जाना कहीं और चाहते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण सेठ को वैसे भी प्राणनाथ जी ने पहले ही कहा था कि मेरे साथ चलो जागनी कार्य में, लेकिन लक्ष्मण सेठ उस समय नहीं आए। के अलावा व्यापार है, कैसे छोड़ दूं व्यापार, बहुत सारा लेनदारी है, देनदारी है, बिजनेस को छोड़ सकते नहीं है, ऐसा करके मना कर दिया था। लेकिन अब इतने साल बाद भी वो बिजनेस छूटा नहीं था उनका। राज्य बोले ऐसे बिजनेस कभी छूटा नहीं है, न कभी छूटने वाला है। तो सारा जो है 7 जहाज थे सामान के, और 7 जहाज समुद्र में डूब गए। तब लेनदार सारे आ जाते हैं और देनदार सारे गायब हो जाते हैं। पैसा लेने वाले आ जाते हैं, देने वाले कोई भी आता नहीं है। देखेंगे यहाँ पर जहाज कितने थे, इस विषय में भी कंट्रोवर्सी बहुत चलता है। सुंदर साथ में 99 जहाज थे कहता कोई, लेकिन यहाँ पर मूल वितक में तो जहाजों की संख्या भी नहीं लिखा है। लेकिन
लल्लू भट्ट जी की वितक में वर्तमान दीपक में लिखा है सागर डूबिया 7। वहां पर 7 जहाज सागर में डूब गए थे। उसका जो बीमा राशि उसने निश्चित किया था, बीमा राशि लेने के लिए सब लोग आ जाते हैं, लेकिन देने वाला कोई दिखाई देता नहीं। देवू बहु देखा है, वो घर ही होते आवे नहीं। जिनको देना था वो सब आ गए लेने के लिए, लेकिन जिनको देना था वो देने के लिए कोई भी नहीं आया। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। जब कुछ भी नहीं रहा हाथ में, कोटी कोड़ी नहीं बची पैसा, तब भी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुंदर साथ जी, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग उधारी लेकर के। अब देखो मुनीम ने कहा कि सेठ जी चिंता क्यों करते हो, दोबारा बिजनेस शुरू करेंगे, उधारी लेकर लोन लेकर के दोबारा बिजनेस शुरू करेंगे, चिंता मत करो। लालदास जी कहते हैं नो नो नो, अब दोबारा माया में नहीं फंसना, बड़ी मुश्किल से तो निकला हूं मैं। तो साथ जी लक्ष्मण सेठ से अब लालदास बन गए। देखेंगे कैसे बनते हैं। सब कुछ भी राज जी ने दुख दिया है, तो दुख के बदले में अपना इतना मेहर भी करते हैं। लक्ष्मण सेठ लालदास जी बन गए, और लालदास से महामती की भी शोभा है। यहाँ पर वितक ग्रंथ में देखेंगे महामती की छाप है। ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी सर्वोपरि थे, उस सेवा के क्षेत्र में छत्रसाल जी। तब लालदास जी यहाँ पर क्या करते हैं, सब कुछ जब डूब गया तो कहते हैं जब तक मैं नौतनपुरी जाकर धामधनी बिहारी जी का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक फलाहार करूंगा बस। क्योंकि इनको पता नहीं था अब सूरत में क्या हो चुका घटना, लेटेस्ट न्यूज इनको पता नहीं था। तो क्या कहते हैं, धामधनी बिहारी जी का दर्शन नहीं करूंगा, नौतनपुरी जाकर तब तक भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। तो वो वहां से जब मंगरोल पाटन आते हैं, वहां पर दज्जाल बैठा था। देखेंगे नक्शा, देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये है ठट्टा नगर। ठट्टा नगर से समुद्री मार्ग से बाहर बाहर यहाँ से होते हुए यहाँ पर पाटन, और यहाँ पे ही मांगरोल है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ से जाना था उत्तर दिशा में जामनगर की तरफ जा रहे थे। तो जामनगर जा रहे थे तो रास्ते में गुंडे लोग बैठे, बदमाश लोग बैठे हुए थे। जो सेठ लोग थे ना, जिनको पैसा लेना था लालदास जी से, उन लोगों ने आदमियों को बिठा रखा था कि उनको जामनगर मत जाने देना। फोन कर दिया वहां से, जामनगर मत जाने देना। मतलब समझा रहा हूँ, आज के हिसाब से क्या करते हैं आजकल, फोन कर देते हैं ना, वैसे वहां से अपने आदमियों को भेज दिया, इनको जामनगर मत जाने देना, जामनगर में इनके गुरु रहते हैं, अपने गुरु के पास चले गए तो बाबा बन जाएंगे, फिर हमारा पैसा कौन चुकाएगा। तो वहां पर दज्जाल क्या, कुछ बदमाश लोग बैठे हुए थे। कहा तुमको सूरत जाना हो तो जाओ, लेकिन नौतनपुरी हम जाने नहीं देंगे। गीतांत मुक्तावली में प्रमाण है, 3 लोगन सोइयों कही सूरत दीजो जान, जान न पावे नगर को कली प्रबंध नहीं है। जामनगर मत जाने देना, सूरत जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि असली धाम का धनी तो सूरत में ही बैठे हुए। तब देखा तरफ से राज की, लालदास जी सोचते हैं मैं नौतनपुरी जाकर के अपना व्रत तोड़ना चाहता था, पता नहीं राज्य महाराज कितने दिन व्रत करवाना चाहते हैं। जब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक अनाज ग्रहण नहीं करूंगा, व्रत लिया है ना, राज्य पता नहीं कितने दिन व्रत करवाएंगे। तो वहां से वो दीप बंदर आ जाते हैं, दीप बंदर में 15 दिन रहते हैं, फिर वहां से घोगे पहुंचते हैं, वहां से नाव चढ़ करके सूरत पहुंच जाते हैं। फिर से नक्शा देखेंगे, देखिए ये दीप बंदर से अंदर अंदर थल मार्ग, सड़क मार्ग से घोगा आ गए, घोगा से सूरत के लिए जहाज चलती थी, जहाज में बैठ के सूरत पहुंच गए लालदास जी। इस प्रकार वहां पर प्राणनाथ जी के चरणों में दोनों शीश झुकाते हैं, और जब प्राणनाथ जी कहते हैं आओ लालदास, तुम्हारी जागने कार्य में बहुत आवश्यकता थी तुम्हारी, आइए भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। तब लालदास जी कहते हैं हमको अगड़ है अनाज, मैंने अनाज का व्रत लिया है, जब तक धामधनी बिहारी जी के दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं कर सकता। प्राणनाथ जी कहते देखिए, पहली बार श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुख से कह दिया तुम धामधनी के चरणों में आ चुके हो, तुम्हारा प्रण प्रतिज्ञा पूरा हो गया, अब अनाज ग्रहण कर लो। तुम्हारा कंडीशन क्या था, धामधनी का दर्शन करना था ना,
तो धाम धनी, अब बोल दिया स्पष्ट रूप से कि धाम धनी बिहारी जी के अंदर नहीं है, तुम धाम धनी के चरणों में आ चुके हो। पहली बार स्पष्ट रूप से कहा, अब बिहारी जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया जो है गादीपति, स्थानवाद, व्यक्तिवाद, महाराज के चक्कर में सब पड़े रहते हैं। सुंदर साथ जी छठे दिन की लीला में तो सब सुंदर साथ के अंदर राज्य महाराज विराजमान, हिस्सा दे आवेश का सभी सुंदर साथ को अपनी शक्ति प्रदान करके राज्य महाराज जागनी कार्य करवाते हैं। इस प्रकार से लालदास जी आ जाते हैं और अब पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं जागनी कार्य में। कि मोहम्मद के मोमिनों इस शरत करो, याद उस समय को याद करो। इस प्रकार से जो है वहां पर सूरत में महामंगलपुरी धाम कहा गया इसको। किसी महत्वपूर्ण घटना हुई यहाँ पर, सब सुंदर साथ ने अपना धाम धनी के रूप में स्वीकार किया और बिहारी जी को पता चल गया। आइए सुंदर साथ जी, बस यहाँ आज का सिलेबस यहाँ था, तो बस एक चौपाई दोहराएंगे। समय तो थोड़ा बाकी था, लेकिन आज का विषय पूरा हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये शरत करो याद, ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ, फिर लाल आगे की कहूँ। जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का क्विज जो है डेली क्विज तो व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा ही मैं, साथ में सेकंड वीकली क्विज भी, कहूट क्विज भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। और सुंदर साथ जी से निवेदन के जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है रखूंगा मैं, आपके लिए अलग से लिंक है और भारत के सुंदर साथ के लिए अलग लिंक रहेगा। तो आप लोग यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक है उसी लिंक में आप सबमिट करेंगे। दूसरे जगह से जो लिंक प्राप्त हुआ है उस लिंक से सबमिट ना करिएगा, क्योंकि फिर मिक्स हो जाता, सबका रिजल्ट ना अलग अलग खोजने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो सभी सुंदर साथ जी, कहूट क्विज का सबको एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से, और वो उसमें एक लिंक से केवल 10 सुंदर साथ ही अपने आंसर दे सकते हैं। तो मैं 2-3